उड़ान सेना रिटेन में फिर से एक बार आपको स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूं, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ का है। तो इसको आप बारीकी से देखें, थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा इसमें तेज़ी से करूंगा ताकि 25 क्वेश्चन है तो थोड़ा शॉर्ट में मैं बता सकूं। ठीक है, सॉल्यूशन दिया रहेगा, आप वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन टाइम नहीं गवाते हुए, ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं इस चैनल पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 429 आम और 715 संतरे को एक समान रूप से वितरित किया जा सके। आप विद्यार्थी की संख्या आपको बताना है कि 429 को आम को भी एकदम समान बटे और 715 को संतरा है जिसे भी आप समान दे सकें। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे कि दोनों का क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। तो HCF निकाल देंगे यानी मशा। तो मशा निकाल दिए, देखिए एक बार में लग गया, आ गया 286 से। 286 से फिर क्या करते हैं कि जब शेष आता है तो इसको घेर देते हैं, फिर ऊपर वाला उतरता है, फिर इससे भाग देते हैं, फिर एक बार में लगा 143 शेष, फिर इसको घेर देंगे, फिर ऊपर वाला उतरता है, फिर 143 दूनी लग गया, 286 कट गया। यानी जिससे कट गया हुआ यानी 143 स्टूडेंट है जिसको आप पूरा पूरी क्या कर सकते हैं, एकदम दे सकते हैं, संतरा भी और आम को भी पूरा पूरा बांट सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 3000 में घटाने पर 7, 11 और 13 से पूर्ण रूप से विभाजित है। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 3000 में घटाने पर 7, 11, 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी 7, 11, 13 से वही संख्या विभक्त होगा जिसका इसका एलसीएम से जो विभक्त, यानी हम कहेंगे कि सबका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम यहाँ आ गया 1001। अब 1001 से 3000 में से वह बड़ी से बड़ी संख्या घटाने पर जो संख्या आएगा वह इससे विभक्त होना चाहिए। तो देखिए ऐसे तो हम 1001 से भागा दिए तो आ गया शेष आपका 998। यानी 998 भी अगर आप घटाते हैं 3000 में से तो जो संख्या आएगा वो 1000 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह दिया बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या एक और हो सकता है जो डायरेक्ट हम 3000 में से 1000 घटा देंगे, यानी 3000 में से 1001 को घटाएंगे यानी 1999 भी इसमें से हम घटा देते हैं, तो जो संख्या आएगा वो इससे क्या होगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा और इससे बड़ा संख्या नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑप्शन से थोड़ा सा हम चले, देखिए ऑप्शन में वही दिया हुआ था, इसलिए अगर ऑप्शन में ये नहीं रहकर ये रहता तो आपका आंसर यही होता। ठीक है, ऐसे ज़्यादातर यही आंसर होता है, इतना नहीं देगा ऐसे बारीकी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दीजिए कैसे बनता है। अगर शेष घटाने के लिए बोलेगा कि कौन संख्या घटाई जाए तो आपका जो शेष आता है वही आंसर हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो इससे भी एक बड़ा संख्या हो सकता था, ये जो घटाने पर 3000 में से इससे कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का एलसीएम 630 और इनका मस 9 है। यदि दोनों संख्या का योग 153 हो तो उनका अंतर। तो पहले हम संख्या निकालेंगे तभी ना अंतर निकलेगा बाबू। तो चलिए देखिए दो संख्या का योग दिया हुआ है 153, हम यहाँ पे लिख दिए हैं दिमाग के लिए, ठीक है, थोड़ा सा रखने के लिए। अब इसका एक ही मेथड होता है, ये मेथड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यानी जो हम लोग बच्चा में पढ़े थे 6, 7 में कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, वही पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर महत्तम गुने लघुत्तम, वही फार्मूला से चलते हैं, महत्तम गुने लघुत्तम। तो देखिए प्रत्येक संख्या में क्या होता है कि प्रत्येक संख्या में महत्तम और एक रेशियो इंक्लूड होता है। जैसे अगर कोई भी एक संख्या है तो एक उसमें महत्तम होगा और एक क्या होगा, रेशियो होगा। तो जिसको सूचित करते हैं एच मतलब महत्तम, ए मतलब रेशियो, एच मतलब महत्तम, बी मतलब रेशियो। अगर दो संख्या है जैसे 10 और 20 है तो इसका मसा हो जाएगा 10, है ना, 10। तो देखिए इसमें एगो रेशियो 1 हो जाएगा, 10 से कम 10 और 10 दूनी के 20, यानी इसमें 10 दूनी 20। तो 10 हो गया मसा और 1 एन 2, 1 और 2 हो गया रेशियो। तो सेम उसी तरह से अब बराबर हम ले लेंगे मसा गुने लसा। अब एच का मान था 9, मासा दिले था तो 9 गुने 9 भी बराबर 630 गुने 9। 1 9 से 1 9 कैंसिल, 1 9 से कट गया 70 बार में। तो ए गुने बी बराबर
70 था तो 70 को हम तोड़ दिए। इसको ऐसा तोड़ना कि को फैक्टर यानी सह आवाज गुणनखंड जिसका मासा 1 आना चाहिए। दोनों संख्या को ऐसा तोड़िए कि दोनों का मासा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 7 और 10 का मासा देखिएगा 1 आएगा, उसको गुणनखंड कर दिए हम। तो a गुने b बराबर 7 गुने 10। इसका फैक्टर बहुत होगा, लेकिन इसीलिए तो यहाँ पे देता है कि दोनों का योग आना चाहिए 153। देखिए 7 गुने a, तो पहली संख्या था na और दूसरी संख्या था nb। तो a का वैल्यू यहाँ 7 ले लिए हम और b का वैल्यू 10, तो यहाँ रख दिए। तो 9 7 63 और 10 9 90। देखिए यानी n1 बराबर 1 था, तो यहाँ ha भी उसको कह सकते थे। तो 9 7 63 था और यहाँ 9 10 के 90 था। दोनों के देखिए जोड़ला के बाद आपको 153 भी आ भी जाएगा। तो यानी दो संख्या था, ये दोनों संख्या घटा दीजिए, 17 आ जाएगा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत? तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ये आपको ना भी दे सकता है, लेकिन ऐसा दिए तो इसको देखिएगा, बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि वह छोटी संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर वह 8 11 और 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं। तुरंत इसको क्या करना है कि सभी संख्या जो दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालिएगा। कह रहा है 5 जोड़ने, तो हम 5 घटा देंगे। इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है एलसीएम माइनस शेष। एलसीएम माइनस से जोड़ने कहे तो घटाइए और घटाने कहे तो जोड़िए। तो ठीक है, ऑप्शन आपको उस अनुसार रहेगा। 169 भी ऑप्शन रह सकता है, 159 भी रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि क्या होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर कह रहा है कि दो संख्या का लसाई 180 और उनका अनुपात दे दिया है। तो देखिए बुक कह रहा है 280 लसा लघुत्तम, हम 7 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो 7 8 56 निकलेगा तो है नहीं, तो गुना कर देंगे तो 7 8 56। तो 56 और इसको काट दीजिए। तो आपसे पूछ रहा था तो संख्या क्या है, अगर कहता बड़ी संख्या तो बड़ी वाला से गुना करते, छोटी पूछता तो छोटी से। लेकिन यहाँ पर कह रहा था संख्या, था संख्या यानी दोनों। तो चलिए हम 7 से भी गुना कर देंगे, 8 से भी गुना कर देंगे। तो 7 5 35 हो जाएगा पहली संख्या, दूसरी हो जाएगा 7 8 5 40। क्लियर, इसको सिंपल बनाना है। लसा दिया हुआ है 280, हम लसा निकाल देंगे। 7 8 56 भागा दे देंगे, जो रेशियो आ रहा है यहाँ पे कट के 5, उससे दोनों में गुना कर दीजिए, आंसर। दोनों का अंतर पूछता, दोनों को योग पूछता, चाहे जो भी कहता कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 3000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी। तो 3 5 से वही संख्या विभाजित होगी जो 15 से विभाजित होगी, दोनों का एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना, 15। तो जो संख्या 15 से विभक्त होगा वही 3 से भी होगा और 5 से भी होगा। तो चलिए 1 से और 300 के बीच कह रहा है, तो यानी 300 भी नहीं लेंगे और इधर से 1 भी नहीं लेंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि 2 से लेके कहाँ तक, 299 तक। तो यानी डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि 299 में आप 15 से भागा दे दीजिए। 299 15 से, कहा कि 2 के बाद तो 15 होगा। तो यानी आप स्टार्टिंग से तो स्टार्ट हो ही रहा है, तो लास्ट वाला हम सीधा भागा दे देंगे हम। कहा कि स्टार्टिंग में 15 है ना जी बीच में, तो ये तो काउंट हो ही रहा है। इधर से लास्ट तक 299 तक हमको पता करना है, तो 15 से 299 में भागा दे दीजिए। तो भागा दे दिए तो आगे आंसर कितना, 19। यानी 19 ऐसी संख्या है जो क्या होगा, 3 और 5 दोनों से क्या होगा, विभक्त होगा, 1 से लेके 300 के बीच। तो ये भी विभक्त वाला रूल आपको याद रखना है कैसे होता है जो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में 25% की बड़ी वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 8% की घटी हो गई। तो अंत में यानी 2 साल के अंत में, 1 साल बढ़ा 1 साल घटा तो 2 साल हो गया। 2 साल के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, 2 साल जब बीत जाएगा तब, यानी बाद का। वर्तमान में दिया हुआ है, बाद का पूछ रहा है। तो चलिए वर्तमान जब दिया हुआ है कि 48,600 है, तब पहले इसको हम 25% बढ़ा दिए थे, 125 बाई 100। फिर 8% घट गया, तो यानी 92 बाई 100। क्लियर, अब इसको काट छाड़ वो कर देना है, 2 0 से 2 0। इसको काट दिए 25 चौ, इसको काट दिए 25 पचे, 25 से दोनों काट दिए, 5 4 25 चौ और 25 पचे। फिर इस 4 से काट दिए 23 चौ 92। अब हो गया 486 गुने 23 पचे 15 से गुना कर दीजिएगा, 15 से 486 में आ जाएगा आंसर इतना। यानी 2 साल के लास्ट में जनसंख्या इतना हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुमित को एक परीक्षा में 1150 में से, यानी कुल अंक 1150 का था, 1150 का, उसमें 1012 अंक लाया, तो परीक्षा में उसका प्रतिशत क्या है। जैसे आप 500 का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका अगर 300 आता है तो कितना प्रतिशत है, तो कहते हैं ना कि 60%, 70% हम लाए। तो यानी जो लाते हैं ऊपर होता है
और कुल जो होता है वो नीचे होता है, और प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से। तो देखिए ये कट जाता है 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से 60, यानी 60% होता है, 300 होता है कि नहीं। तो सेम वैसे ही 1150 में 1012 ला दिया, तो 1012 ऊपर 1150 नीचे, प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना। अब इसको काट छाट कर दीजिएगा, 88% आ जाएगा। ठीक है, 88% आंसर, आप काट छाट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि ए का वेतन बी की वेतन से 25% ज़्यादा है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ज़्यादा देगा तो कम ही पूछेगा, बार बार हम कहे तो कम ही प्रतिशत वाला जो दिया हुआ है गुने 100, हमको कम करना है तो ज़्यादा से भागा देंगे। तो ज़्यादा कैसे होगा, दोनों के जोड़ के, तो जोड़ दिए 25 25 काट दिए, आई 5 से 20 काट दिए, यानी 20%, 25 बचे और 5 20 बचे, 20%। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए समूह का औसत ज्ञात करना है। नीचे दिए गए समूह का औसत ज्ञात करना है, सब दिया हुआ है, इतना 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 इतना, तो सभी का औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्या का योग और बाई कुल संख्या। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो सभी संख्या को हम जोड़ दिए तो आ गया 8808, और संख्या का योग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 को 8 से भागा दे दिया, आ गया 476 औसत। कितना, 476। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12 नंबर, यदि 25A + 25B = 115 हो तो ए और बी का औसत क्या है। यदि 25A + 25B = 115 हो तो ए और बी का औसत क्या है। तो चलिए पहले तो हम ए और बी का योग निकालेंगे तभी ना औसत निकलेगा। तो चलिए, तो ए और बी का योग, तो हम यहाँ से 25 कॉमन ले लिए, तो 25 × A + B = 115, काट दिए, 25 बचे और 23 बचे, तो यानी A + B = 5 से भागा देंगे तो 23/5, ये आ गया A + B का योग। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योग, तो दो संख्या, दोनों संख्या का योग अब बटा संख्या, तो संख्या का एगो है 2 गो, तो सभी संख्या का योग अब बटा संख्या कर दिए। नीचे कुछ नहीं तो 1, अब इसको उलट देंगे, 23/5 और गुने, ये चल जाएगा ऊपर 1/2, तो 23 कितना, 5 दूनी 10, तो 10 से 23 में भागा देंगे तो 2.3, यानी ए और बी का औसत कितना आ गया, 2.3। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्या बता रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्या का औसत x/y है, यानी x/y है जो दो संख्या का औसत है। यदि पहली संख्या x हो तो दूसरी संख्या होगी। तो औसत हमको दे दिया है, उसमें से एगो संख्या दे दिया। मान के चलिए कि आपको औसत x है 10 है, किसी संख्या का औसत 10 है और एक संख्या आपको 4 है। ठीक है, दो संख्या का औसत 10 है, एक संख्या 4 है, तो आपको दूसरी संख्या। तो औसत से हम क्या करेंगे, पहले कुल निकालेंगे, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी कुल, उसमें से 4 घटा देंगे तो यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 16। तो हम क्या किए, तो वैसे ही दो संख्या का योग पहले निकाले, तो योग हो जाएगा 2 × x × y, है ना, कहा कि 2 × x y, यानी दो संख्या है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 × x y। तो दूसरी संख्या निकालना है तो कुल में से यानी योग में से एक संख्या घटा देंगे हम, तो 2xy में से x घटा दिए। क्लियर है ना, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, जिसे यहाँ पे निकाले हम, देखिए समझा दिए ऑप्शन से, तो आपको ऐसा ही समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा बारीकी से क्वेश्चन है, कंसेप्ट एंड ट्रिक। लगातार 5 सम संख्या दिया हुआ है ABCDE का औसत 52 है, तो B और E का गुणनफल क्या होगा। तो पहले हमको B और E निकालेंगे तभी ना गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए हम आगे कंसेप्ट ही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। तो पहली संख्या हम x मान लिए, तो दूसरी संख्या सम संख्या जो होता है दो पे बढ़ता है, तो पहली अगर हम x मानते हैं तो दूसरी हो जाएगा x + 2, तीसरी x + 4 और चौथा x + 6, पाँचवा x + 8, 5 को ले लिए संख्या। तो सभी का औसत दे दिया है 52, तो हम पहले योग निकालेंगे। तो योग कैसे, अभी देखें कि दो संख्या का औसत xy था, तो योग निकालने के लिए जितना रहता उतना से गुना। तो यहाँ 5 संख्या का औसत है तो इसमें 5 से गुना कर दिए हम, और योग कर दिए इधर भी संख्या दिया हुआ था, इसका औसत था 52, तो हम 52 से क्या करेंगे, 5 में गुना कर देंगे और इसको जोड़िए, तो 1 2 3 4 5, तो 5x और 8 6 14 4 20, सॉरी 8 6 14 4 18 2 20 बराबर 52 गुने 5, 5x बराबर 20 जाके इधर इसमें से घट जाएगा गुना केला के बाद, तो घटा दिए तो 5x बराबर 240, फिर इसको काट दिए 5 से हम, तो x बराबर कितना, 48, यानी हमको पहली संख्या पता चल गया कितना है, 48। तो अब लगातार कह रहा था, तो लगातार में होता है कि एकदम रियल बढ़ेगा, 48 के बाद 50 52 54 56 58 60 62 66 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो पहली 48 है, तो आपसे पूछ रहा था कि
बी और ई का गुना, तब बी हो जाएगा कितना 48 × 2 = 50 और ई हो जाएगा कितना, लास्ट में 5 है तो 52 यानी 8 58, तो गुना कर देंगे, सॉरी 50 × 56, ई पूछ रहा था ना, हाँ तो 48 और 8 कितना 56, तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2800, संख्या निकल जाएगा तो आप आराम से निकालिएगा। ऐसे ट्रिक से देखते हैं थोड़ा सा इसको, देखिए इसको थोड़ा सा दिमाग से कैसे बनाते हैं हम लोग। औसत मतलब होता है कि मिडिल पॉइंट, तो मिडिल हम मान लिए कि देखिए आगे एक रेखा खींचिएगा, उसमें कह रहा है 5 संख्या, तब 5 संख्या आप ले लीजिएगा, ले लिए 5 संख्या, 5 संख्या में कह रहा है कि 52 है जो औसत है, तो औसत यानी मिडिल पॉइंट होता है, तो मिडिल जब 52 है तो इसके फिर 2 आगे 2 पीछे हो जाएगा, तो 52 यानी 50 48 इधर हो जाएगा, 54 इधर 56, क्लियर। लगातार बोल रहा था ना इसलिए ऐसा बनाना, जब लगातार ना कहे तो ऐसे नहीं बनेगा फिर, तो आपको निकल गया। तब पूछ रहा था बी गुने ई, तब बी गुने ई कर दीजिए, आ जाएगा 2800, सिंपल है, ये भी भारी नहीं है, इतना तो हम समझाने के लिए करते हैं, आपको दिमाग थोड़ा सा जल्दी लगाना, देखिए 2 सेकंड में बनेगा ये सब, ठीक है, कंसेप्ट जो होता है कभी भूलिएगा नहीं आप। चलिए अगला देखते हैं फिर है, अब अगला है 5 सतत, सतत मतलब ही होता है लगातार, 5 सतत विषम संख्या का औसत 12 दे दिया है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए कभी भी विषम संख्या का औसत जो है सम संख्या नहीं आता है, विषम संख्या का औसत कभी भी सम संख्या आपको नहीं आएगा। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए इसको हम थोड़ा बना के देखे थे पहले, तो देखिए कि पहला विषम संख्या x मान लेते तो दूसरा, फिर क्या है कि विषम संख्या भी 2 पे बढ़ता है, तो 2 बढ़ेंगे, पहला x तो दूसरा हो जाएगा x+2, फिर तीसरा x+4, फिर x+6, x+8, 5 संख्या ले लिए। औसत दे दिया है 12, तो हम योग किए पहले, तो योग करेंगे तब औसत का भी योग निकालेंगे, तो ये हो गया 5x + 20 = 12 × 5 = 60, ताकि दोनों साइड योग। अब 5x = 20 जाकर घट जाएगा तो 40, तो x = 8, 8 आ गया क्या मेरा सम संख्या, तो आपसे पूछ रहा था विषम संख्या, तो ये तो गलत है ना, तो इसलिए ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, अगर यहाँ पर 5 नहीं यहाँ पर 4 रहेगा ना, जैसे विषम संख्या का औसत कभी विषम संख्या नहीं आता है, समझ गए, यहाँ जैसे 4 विषम संख्या रहता, उसका औसत आपको आ सकता है सम संख्या, ठीक है, उसका जब भी आएगा तो सम ही संख्या आएगा, ठीक है, या पॉइंट में जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, फिर देखिए इसमें कह रहा है 5 संख्या का औसत 281 है, पहली 2 संख्या का औसत, 5 संख्या का औसत पहले दे दिया है कि 281, तो तुरंत आप 5 में 281 से गुना कर दिए। फिर कहा कि 2 संख्या का औसत 280 है, प्रथम जैसे हम 1 2 3 4 5 को ले लिए, तो ये 5 संख्या पूरी का जो औसत दे दिया था वो दे दिया था 281, तो 281 में 5 से गुना कर दिए, कुल निकल गया 1405। फिर कहा कि प्रथम दुगो के और अंतिम दुगो के, तो ये प्रथम दुगो को दे था आपका कितना 280, तो गुना कर दिए 560, अंतिम दुगो के दे था 178.5, तो 2 से गुना कर दिए 357। अब यानी 2 2 4 संख्या का मेरा दे दिया था, तो 4 संख्या के निकाल लिए 917, तो एक संख्या बच रहा था नहीं तीसरा, इसी संख्या के बारे में पूछ रहा था आपसे, तो हम क्या करेंगे कि 5 में से 4 घटा देंगे यानी एक संख्या, और इधर से फिर उसको घटा देंगे जो योग था, तो आ जाएगा 488, सिंपल वे में बताना है। चलिए अगला देखते हैं, एक कैंटीन को एक सप्ताह में 112 किग्रा गेहूं की आवश्यकता पड़ती है, एक कैंटीन है जिसमें एक सप्ताह यानी 7 दिन में 112 किग्रा गेहूं की आवश्यकता पड़ती है, 69 दिन के लिए इसे कितने किग्रा गेहूं की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखिए सप्ताह में दिया था एक सप्ताह, यहाँ दे दिया दिन में, तो हम सप्ताह को चेंज कर देंगे क्या में दिन में, यानी हम कहेंगे कि 7 दिन में कितना चाहिए 112 kg, तो एक दिन में कितना आता है, एक दिन के निकाल के भी आप 69 से गुना कर सकते हैं, जैसे एक दिन में चाहिए उसको 16, तो 16 गुने 69 भी आप कर सकते हैं, एक दिन में चाहिए उसको 16 kg, तो 69 दिन में, तो आप ऐसे गुना कीजिएगा तब भी आ जाएगा 1104। या फिर दिन को सप्ताह में चेंज करके, आपको पता है कि एक सप्ताह में 112 kg, तो 112 गुने हम कहेंगे कि 69 दिन को सप्ताह में चेंज करेंगे तो 69/7 कर देंगे, तो एक सप्ताह में 112 kg, तो इतना सप्ताह में, तो गुना कर दीजिए, तो 7 से कट गया 16 बार में 1619 गुना कर दीजिए, जैसे इसको चेंज कर दीजिए, बउआ वाला मैथ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 41,910 की राशि 22 लोगों में समानता बांटी जाए तो प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी। तो आपको पता है अगर हम कह दें कि 100 रुपया को 10 में बांटिए, तो यानी 10 से भागा दे दीजिए, तो ऐसे ही हम 22 से इसमें भागा दे देंगे, आ जाएगा 1905 रुपया पर डे पर लड़के को देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
3 कुर्सी और 10 टेबल की कीमत दिया हुआ है आपको 9,856 रुपया, 9,856 रुपया। 6 कुर्सी और 20 टेबल की कीमत क्या होगी? तो हम देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है। 3 कुर्सी और 10 टेबल दे दिया है 9,856, तो 6 कुर्सी और 20 टेबल यानी दुगना का पूछ रहा है हमसे। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख दिए हम 3 कुर्सी प्लस 10 टेबल। देखिए टी से टेबल, सी से कुर्सी ले लिए हैं चेयर, ठीक है। तो इतना का दिया हुआ है 9,856 रुपया। तो दुगुना जब हम आपका क्वांटिटी में होगा यानी जितना आप सामान दुगना लीजिएगा तो पैसा भी दुगना लगेगा, तो पैसा देने भी 2 से गुना कर दिए। चलिए तो 6 कुर्सी 20 टेबल हो गया यानी 2 से गुना हो गया 19,712 रुपया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 39 है, ठीक है। उन तीनों में सबसे बड़ा संख्या, 3 क्रमिक बोल दिया, यहाँ पर ये नहीं बोला कि सम है कि विषम है। 3 लगातार संख्या, तो सेम वैसे ही लेंगे। तो लगातार में पहला x तो दूसरा x+2, तीसरा पहला x, दूसरा x+1 और तीसरा हो जाएगा x+2। यानी जैसे पहला 1 तब फिर दूसरा 2 तब फिर तीसरा, यानी एक बढ़ता है सब में, तो एक हम सब में बढ़ा दिए। सभी का योग दे लेता 39, तो सब के हम जोड़ दिए x + x+1 + x+2 बराबर 39। 3x यहाँ से 2 1 3 जाके घट जाएगा, तो 39 में से 3 गया तो 36। 3x बराबर 36 कट गया, x बराबर 12। तो x और 12 तो ये आ गया आपका बड़ी छोटी संख्या, पहली संख्या आ गया। आपसे पूछ रहा था बड़ा संख्या, तो बड़ा कितना है x+2 ना, तो 12 में 2 जोड़ दीजिए, तो 12 2 14। देखिए बड़ी संख्या है। क्लियर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला दे दिया सतत 4 सम संख्या का औसत 27। हम बार बार बोले कि सम संख्या का औसत सम संख्या कब होगा? जब यहाँ पर विषम संख्या दिया रहेगा, जैसे 5 8 10 दिल रहेगा, तो उसका हर हमेशा जो औसत आएगा एकदम सम का सम ही आएगा और विषम का विषम ही आएगा। लेकिन जैसे यहाँ 4 अगर विषम संख्या रहता, उसका औसत कभी भी विषम नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है। उसी तरह से तो यहाँ पर देख लेंगे, आप बना के वहाँ पे देखिएगा, सेम जो रूल हम बताएं, कंसेप्ट इसलिए सबको प्रूफ करता है। तो पहला हम x, दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6, 2 2 बढ़ता है, बढ़ा दिए। औसत दे दिया 27, तो हम योग बराबर योग करेंगे। क्या करेंगे? योग बराबर योग करेंगे। चलो योग बराबर योग देखेंगे, तो सभी संख्या का योग हम पहले कर लेंगे। तो x 1 2 3 4 गो x है, तो 4x, 6 4 10 2 12 बराबर इसका योग करना है। तो 27 4 संख्या है, तो 4 से गुना कर देंगे, 27 4 टोटल से 12 जाके घट जाएगा, तब 4x बराबर 96, x बराबर कितना 24। तब पहले संख्या 24 आ गया। तो आपसे पूछ रहा था क्या बाबू? पूछ रहा था आपसे सबसे बड़ी संख्या। तब बड़ी कितना होता है? x+6, तो 24 6 कितना 30 है ना। तो चलिए इसमें भी देखते हैं ट्रिक वाला से। तो इसमें बोल रहा था कि 4 सम संख्या, तो हम 4 गो लिए, 1 2 3 4 गो लिए। लेकिन यहाँ पर विषम दिया है, तब विषम तो कभी यहाँ पे होगा नहीं, तो चारों में सम होगा, तो एगो बीच वाला विषम हो जाएगा, है ना। कहा कि 2 सम के बीच में एक विषम होता है ना, जैसे 2 और 4 के बीच में एक 3 होता है कि नहीं विषम। तो ऐसा ही है कि विषम 27 जो होगा वो इधर 28 इधर 26 के बीच में होगा। तो चलिए, तो ये 27 हो गया, तो इन्हें 26 इन्हें 28 और बाकी फिर 2 2 बढ़ेगा, 28 2 30, इन्हें से 26 2 24। तो यानी आपसे बड़ी पूछ रहा था, तो 30। ट्रिक से चलिए, तो जैसे चलिए कंसेप्ट चलना है, कंसेप्ट चलिए, दोनों सही है। आगे देखते हैं। क्रिकेट की एक खिलाड़ी का 10 पारी का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया तथा इससे उसकी औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन कितनी है? तो हम आपको बताए थे, ठीक है, ट्रिक से भी और कंसेप्ट से भी, कि नंबर गुने एवरेज बराबर टोटल। एक ही फार्मूला हम जानते हैं बाबू औसत का, बस इसी से बनाते हैं। नंबर गुने एवरेज बराबर टोटल। तो नंबर 10 है, एवरेज हमको कुछ कह रहा है, कुछ औसत है, तो हम x मान लिए, गुना कर देंगे 10x टोटल। जैसे अभी निकाले ना जी, 27 औसत था 4 संख्या का, तो 4 से गुना कर देते, टोटल कितना गया था 108। तो ऐसा ही औसत गुने नंबर करते हैं तो टोटल आता है। फिर एक मैच वो खेला, यानी 11वां मैच, एक मैच खेला, उसमें 108 रन बनाया, तो उसका टोटल में जुड़ जाएगा, तो प्लस 108, तो 10 और 1 11। जब 11वां मैच खेला तो उसका औसत में 6 रन की वृद्धि, तब पहले 1 था, तब हो गया x + 6 बराबर। इधर अब हल कर लिए, बराबर की साइड, तो 10x + 108, 11 से गुना कर दीजिए, 11x + 11 66 बराबर 10x + 108। इधर जाके घट जाएगा ये,